आज की दो बड़ी खबरें छत्तीसगढ़ से, जहां ईडी मामले में आपको सुनाते हैं चरणदास महंत का बयान। उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले को लेकर। आज वहां सुबेरे सुबेरे छापा मारा गया। ईडी का छापा डराने के लिए मारा गया और हम लोगों को यहां डर पैदा करने के लिए छापा मारे की कार्रवाई हुई। और अभी सुनने में आ रहा है कि चैतन्य को गिरफ्तार करके ईडी ले गई है। हम जो सदन के भीतर सरकार का दबाव बनाया जा रहा है, सरकार का दबाव दिख रहा है। बाहर जितने भी पॉलिटिकल हमारे साथी हैं, मित्र हैं, भूपेश भाई है, हमारा लकमा जी है, हमारा देवेंद्र है और कई तरह के लोगों को जिस ढंग से परेशान किया जा रहा है, उसको देखते हुए ये स्पष्ट हो गया है कि भारत में अब लोकतंत्र नहीं बचा है। और इसी पर चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ से स्टेट राइटर डॉक्टर अवधेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश जी, छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र का तीसरा दिन है और इसी बीच इस तरह से हंगामा देखने को मिल रहा है। ईडी की टीम पहुंच जाती है भूपेश बघेल के घर। क्या कुछ विधानसभा का माहौल इस दौरान देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए विधानसभा के मानसून सत्र का 5वां और अंतिम दिन है। जैसे ही प्रश्नकाल की समाप्ति हुई, शून्यकाल में विषय आया, उस वक्त तमनाव के जंगल को लेकर विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव लाया, लेकिन अग्राह्य करने के बाद पहले हंगामा हुआ। हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई कुछ देर के लिए स्थगित कर दी गई और स्थगन के बाद जब फिर से एक बार सदन की कार्रवाई शुरू हुई, तब जाके विपक्ष ने भूपेश बघेल के निवास पे ईडी की जो कार्रवाई हुई है उसे लेके जो है लगातार सदन में इस बात को रखा और इससे आपत्ति जताते हुए दिन भर के लिए सदन की कार्रवाई का बहिष्कार करके सारे जो कांग्रेस के विधायक हैं वो ईडी दफ्तर की ओर रवाना हो चुके हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विकेश सेन है, भाजपा के सीनियर लीडर है, विधायक है। ये सदन के भीतर भूपेश बघेल के घर पे, पूर्व मुख्यमंत्री के घर पे ईडी की कार्रवाई का जिक्र और उसके बाद सदन की कार्रवाई का बहिष्कार कर देना दिन भर के लिए, कैसे देखते हैं? देखिए, जब सुबह ईडी की छापेमारी हुई तो उस समय इन्होंने बड़े ही ताव के साथ ट्वीट किया भूपेश बघेल जी कि हम जो है अडानी के मुद्दे पे चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन जब सदन में आते हैं तो इसका उल्टा होता है, ये वॉकआउट करके चले जाते हैं। और देखिए, कहीं ना कहीं कोई संलिप्तता तो है, तभी ईडी आपके यहाँ आती है। चरणदास महंत जी के यहाँ ईडी क्यों नहीं आती? उमेश पटेल जी के यहाँ क्यों नहीं आती? दीपक बैज के यहाँ क्यों नहीं आती? क्योंकि पिछले 5 साल में सरकार के मुखिया आप थे, आपके अधिकारी जो आधे जेल में हैं, आपके नेता कवासी लकमा जो कि आबकारी मंत्री हैं, वो जो मंत्री थे वो अभी जेल पे, उनकी जमानत नहीं हुई है। आपके परम मित्र पप्पू बंसल जी जो है, पप्पू ढिल्लन, सब जेल में है, कोई बेल में है। और कहीं ना कहीं कोई इनपुट मिला होगा ईडी को, इसलिए आपके निवास पहुंचिए, ईडी को सहयोग कीजिए। क्योंकि अभी मैं देख रहा था 17 में 2 दिन पहले जिस भूपेश बघेल ने सीबीआई को बैन किया था छत्तीसगढ़ राज्य में, वो एक विषय पे, खेल विभाग पे सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, ईडी की जांच की मांग कर रहे थे। तो कांग्रेस का दोहरा चरित्र सामने आता है। भूपेश बघेल भी अपनी राजनीतिक जमीन को वापस पाने के लिए ऐसा बयान देते हैं। लेकिन ईडी की कार्रवाई के विरोध में सदन की कार्रवाई का दिन भर के लिए बहिष्कार करके निकल जाना कांग्रेस के विधायकों का, इसे कैसे देखेंगे आप? यही व्यक्तिगत स्वार्थ है। भूपेश बघेल जी ये मान चुके हैं कि मेरी राजनीतिक जमीन चले गई है। सदन में हमें 3 गुट दिखते हैं और सड़क पे हमें कांग्रेस के 4 गुट दिखते हैं। सदन में हमें चरणदास महंत, उमेश पटेल और भूपेश बघेल का गुट दिखता है और सड़क पे हमें दीपक बैज एक अलग से जुड़े हुए दिखते हैं। सब के सब जो है प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में है। भूपेश बघेल जी चाहते हैं कैसे भी कांग्रेस की कमान अपने हाथ में वापस ले लूं, तो इनकी आपसी राजनीतिक लड़ाई है। बीजेपी का स्टैंड क्या होगा? बीजेपी का स्टैंड क्लियर है, दोषियों को जेल में भेजेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाएंगे और कोई भी भ्रष्टाचारी क्यों ना हो हमारी सरकार में भी, उसे भी जेल में भेजने का काम करेंगे, ये स्पष्ट है। बेहद शुक्रिया आपका। तो गुंजन जी, कुल मिला के इस बात को समझिए कि 5 दिवसीय सत्र का आज अंतिम दिन
और ईडी की कार्रवाई के विरोध में सदन के कार्रवाई का दिन भर के लिए बहिष्कार करके पहले कांग्रेस के जो विधायक होते हैं नेता प्रतिपक्ष के कमरे में बैठते हैं, वहां पे रणनीति बनाई जाती है। उसके बाद सारे जो विधायक हैं एक साथ निकल के ईडी दफ्तर की ओर रवाना हो जाते हैं। सदन की कार्रवाई लगातार जारी है। आज अंतिम दिन है। बहुत सारे बिजनेसेस विधानसभा में पारित करने के लिए कई विधेयक है, कई याचिकाएं हैं, तमाम चीजों पर चर्चा होनी है। सदन में जो लगातार कार्रवाई जारी है। जी गुंजन जी। बिल्कुल, देखिए और इस बीच कई बड़े हंगामे भी हो सकते हैं कई बड़े मुद्दे को लेकर। अवधेश जी आगे भी और आपसे चर्चा करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।